ओके, तो हम एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एनालिडा से पहले हमारे कौन आया था? एस्केलमेंथीज ना। और उसके अंदर अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गन सिस्टम मिला था, तो इनके पास भी तो ऑर्गन सिस्टम ही होगा, ठीक है। और इससे पहले वाले के पास बायलेटरल था, तो ये दोनों भी बायलेटरल है। जहाँ कहीं पे भी बायलेटरल आ जाता है वो कैसे होते हैं? जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एस्केलमेंथीज कैसा था? स्यूडोसिलोमेट। ये दोनों कैसे होंगे? शिलोमेट्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता रखी है कि एनालिडा से लेकर जो हमारा कॉर्डेट्स होते हैं सारे क्या किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? सिलोमेट्स के अंदर आते हैं। कॉमन नेम की बात करें तो इनको रिंग वॉर्म्स कहा जाता है। क्यों कहते हैं थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया कहा जाता है, जिसके अंदर क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे धरती के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर जितने भी स्पीसीज़ होती हैं उन स्पीसीज़ में से 2/3 पार्ट तो सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं। अब वो कम नमकीन पानी में भी हो सकते हैं और ज़्यादा नमकीन वाले पानी में भी हो सकते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन वाटर भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, यानी कि ज़मीन में पाए जाएंगे। फ्री लिविंग, किसी पे भी डिपेंड नहीं होंगे अपने खाने के लिए। पैरासिटिक, यानी कि दूसरे की बॉडी पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए। और इसकी बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो हर जगह पाए जाते हैं। एक चीज़ बताओ, आर्थ्रोपोड्स के अंदर मैंने क्या बोला? क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं ना। तो जरा सोचो, इंसेक्ट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? हर जगह तो देखने को मिलते हैं। अरे एक्वेटिक तो होते ही हैं, टेरेस्ट्रियल तो होते ही हैं, क्या हवा में इंसेक्ट्स नहीं दिखते उड़ते हुए? तो ये आ गया। फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। और गंदे इलाकों में भी पाए जाते हैं, गंदगी में भी पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, ठीक है, मक्खी हो गई, फ्लाइज जिसको बोलते हैं, गर्म इलाकों में पाए जाएंगे। इसका मतलब आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, जो हर जगह पाए जाते हो। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको रिंगवर्म क्यों कहा जाता है। उससे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है? सेगमेंटेशन। मैंने पहले ही बोला था एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, यानी कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे क्या होंगे? पार्ट्स होंगे। और ये पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे दिखता है जैसे कि ये बॉडी है ना, इस बॉडी को जब आप ऐसे कट करोगे और देखोगे तो क्या सर्कुलर शेप ऐसे दिखाई देगा? तो ये सर्कुलर मतलब कि रिंग शेप होते हैं। तो यही सेगमेंट्स कैसे दिखाई देते हैं? रिंग के फॉर्म में दिखाई देते हैं, इस वजह से इनको रिंगवर्म कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल्स होते हैं। मसल्स कैसे होते हैं? 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल होंगे यानी कि सीधे हो सकते हैं, और सर्कुलर मसल्स हो सकती हैं। अब मसल से होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट के पास, कोई भी बॉडी के पास अगर मसल्स होते तो उससे मूवमेंट करता है ना। तो मूवमेंट का दूसरा नाम हमारा क्या होता है साइंस के अंदर? लोकोमोशन। यानी कि मसल्स इसके पास प्रेजेंट होती है जिसकी मदद से ये मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन शो कर सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है नेरिस का, जो इसको देखना है। ये क्या है? नेरिस है। अब नेरिस के बारे में क्या लिखा है? अंदर ब्रैकेट में एक्वेटिक है। ओहो, यानी कि जो मैंने बोला था कि ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसका मतलब कि जो मेरा नेरिस है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? वो तो एक्वेटिक के अंदर आता है। उसके पास क्या है भैया? उसके पास है लेटरल अपेंडेजेस। अब ये लेटरल अपेंडेजेस मतलब पैर। लेटरल मतलब लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होंगे? कुछ पैर होंगे। उन पैर का नाम क्या बोला है? पैरापोडिया। पैरा मतलब अगल बगल, पोडिया मतलब पैर। अगल बगल साइड में क्या प्रेजेंट होंगे? पैर प्रेजेंट होंगे। और पैरों से क्या करते हो? मूव करते हो ना। लेकिन ये नेरिस कहाँ है? अरे पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर पैरों से आप क्या करोगे? स्विम करोगे, ठीक है ना। तो इसके पैरापोडिया किस काम में आते हैं? स्विमिंग करने के लिए आते हैं। देखो ये बॉडी है, इस बॉडी से ऐसे हमारे पास पैरापोडिया होते हैं और इस पैरापोडिया में ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सीटे। इसको क्या बोलते हैं? सीटे। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं वो टेरेस्ट्रियल इससे मूव करते हैं, इस पैर से मूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीटे बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिख दिया, पेयर्ड गैंग्लिया। अरे ये गैंग्लिया क्या होता है? देखो ये है आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट। किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब नर्वस सिस्टम इससे पहले हमने पढ़ा नहीं था एस्केलमेंथीज तक का। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास नर्वस सिस्टम होता नहीं है, उनके पास भी है, लेकिन एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंदर दिया नहीं है, इस वजह से हमने उसको पढ़ा नहीं, ठीक है। अब इसके बारे में दे रखा है कि इसके पास क्या है? पेयर्ड गैंग्लिया है। अभी गैंग्लिया क्या होता है? देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारी बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड होता है ना। कॉर्डेट्स में क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। और जो ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, एनालिडा किसके अंदर आता है? नॉन कॉर्डेट के ना। तो इसके पास क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन इनके पास क्या होता है? नर्व कॉर्ड होता है। देखो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना। इनके पास क्या प्रेजेंट है? नर्व कॉर्ड। सोचो क्या है ये? नर्व मतलब नसें होती हैं। तो ऐसा कुछ होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको नर्व कॉर्ड बोलते हैं, जो किससे बना होता है? नसों से मिलकर बना होता है। अब वो नसें आपस में इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं कि एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? नर्व कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अच्छे से और समझाऊंगी जब हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ डायग्राम है, तो उस डायग्राम में समझ में आएगा कि नर्व कॉर्ड कैसे दिखाई देता है। इस नर्व कॉर्ड के अंदर मैंने कुछ, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, डबल वेंट्रल। देखो डबल वेंट्रल यानी कि ये जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, अगर उनके अंदर नर्व कॉर्ड दिखाई देगा, वो वेंट्रल साइड होगा, यानी कि आगे की साइड होगा, और वो डबल होंगे। हमारी बॉडी के अंदर पीछे की साइड होता है और सिंगल होता है,
ठीक हो गया कि नहीं? ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, पेयर्ड गैंग्लिया। अब ये गैंग्लिया क्या हो गया, देखो फिर से नर्व्स आ गए, लेकिन वो नर्व्स आपस में क्या रह गए, गुच्छे के फॉर्म में है, यानी कि ग्रुप्स में है। ठीक है, अब ग्रुप में तो है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं करा और एक नया नाम पड़ गया उसका फिर गैंग्लिया। ठीक है, जब उसने ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ तो उसको नर्व कॉर्ड कह देंगे, और जब ट्यूब नहीं बन पाया बेचारे तो उसको गैंग्लिया बोल देंगे। पेयर्ड होते हैं यानी कि दो होंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बोला है कि जो ये पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं ये नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। देखो यहाँ लाइन लिखी हुई है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू नर्व कॉर्ड, यानी कि पेयर्ड गैंग्लिया नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं लेटरल नर्व से, यानी कि बॉडी के अगल बगल क्या होंगी, नर्व्स होंगी। ठीक है, वो किससे जुड़ी होंगी, नर्व कॉर्ड से जुड़ी होंगी, और वो किसको जोड़ रही होगी, पेयर्ड गैंग्लिया को जोड़ी होंगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो, एक तो आ गया ये नेरिस जो एक्वेटिक होता है। ठीक है, और जो बाकी ये दो बच गए ना, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, ज़मीन में पाए जाते हैं। इसका नाम क्या है, फेरेटिमा, यानी कि अर्थवॉर्म। ये तो देखा हुआ है, बरसात के टाइम में बहुत दिखता है ये। ठीक है, और ये क्या है, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया मतलब अरे जो बरसात के टाइम पे खून चूसने वाले, लीच जोक जिसको बोला जाता है। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स। क्यों, क्योंकि इन सारे डायग्राम को अगर देखोगे तो इन डायग्राम्स में आपको पैर दिखाई देंगे जो कि उसकी बॉडी से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स। और ये सबसे बड़ा फाइलम होता है पूरे एनिमल किंगडम का, ये बात हो चुकी है। अगर इनकी बॉडी की बात करते हैं तो इसकी बॉडी के पास 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे आगे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड। उसके बाद क्या आता है, थोरेक्स, जिसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, और उसके बाद का जितना भी पार्ट बच गया वो सारा एब्डोमेन कहलाता है। ठीक है, और बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, ये पहली बात हो गई। अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, और यहाँ लिखा है कवर्ड। और कौन कवर्ड है, बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर एक और कवरिंग प्रेजेंट है जो एक्सोस्केलेटन की तरह काम करेगा। एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब क्या होता है, जो हमको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो लेयर होगी ये उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये बनी होती है काइटिन की। और ये काइटिन वर्ड कहाँ सुन रखा है, ये सुन रखा है फंगस के अंदर। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जो कि केमिकल कंपाउंड है। उसी तरीके से ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनकी बॉडी के बाहर भी एक सेमी ट्रांसपेरेंट, जिसको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, तो सेमी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बाहर की तरफ है, इस वजह से उसको काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कहा है। इनके जो विंग्स होते हैं ना, वो भी हमारे इसी से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि पैर होते हैं जुड़े हुए। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी सेंस ऑर्गन्स है ना, तो वैसे ही कुछ कुछ इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि क्या, एंटीने। जैसे यहाँ पे एंटीने प्रेजेंट है इनकी बॉडी के ऊपर, ये एंटीने हो गए। उसके अलावा इसके पास क्या है, आइज भी तो प्रेजेंट है। ठीक है, और आइज कैसी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी, मतलब कॉम्प्लेक्स आइज भी हो सकती है। उसके अलावा ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इनको मूवमेंट करना है, या फिर ज़मीन में करेंगे, या फिर हवा में मूवमेंट करेंगे, या फिर पानी में मूवमेंट करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि इनकी बॉडी के पास एक और चीज़ प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है बैलेंस ऑर्गन। यानी कि ये जो मूवमेंट कर रहे हैं तब इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसको बोला जाता है स्टेटोसिस्ट। तो यानी कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर स्टेटोसिस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो फटाफट से हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, यानी कि एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, ये इंसेक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि पैसों से बात हो रही है मेन। सबसे पहला एग्जाम्पल है एपिस, कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, हनी भी बोलते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, हनी। दूसरा क्या हो गया, बॉम्बेक्स, इसको कॉमनली बोला जाता है सिल्क वॉर्म, जो सिल्क प्रोड्यूस करेगा। फिर आता है लेसिफर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लैक इंसेक्ट, ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक। ठीक है, जिससे हमारे पास आपने सुन रखा होगा लाख की चूड़ियाँ, तो ये यही प्रोड्यूस करता है। ओके, तो हम बात करते हैं वेक्टर्स की। देखो वेक्टर क्या होता है हमारे पास, इसको ऐसे समझना है कि गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता होगा किसी चीज़ को। ठीक है, अब ये क्या ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे डिजीज़ को। ठीक है, ये क्या ट्रांसफर करेंगे, डिजीज़ को। जैसे एग्जांपल में देखो सारे के सारे मस्क्यूटोज़ हैं, तो आपको पता है ना कौन कौन सी डिजीज़ होती है मस्क्यूटोज से। और कौन कौन से मस्क्यूटोज़ हैं, ये है एनोफिलस, क्यूलेक्स और एडिस। तीनों की तीनों क्या है, मस्क्यूटोज़ की कैटेगरी है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस मतलब कि जो झुंड में काम करते हो, पेस्ट मतलब कि जो क्या करते हैं, क्रॉप्स को या फिर फूड को क्या करते हैं, डैमेज करते हो। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया, लॉकस्टा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉकस्ट। ठीक है, सिंपली भाषा में इसको बोलते हैं टिड्डा। ओके, अब हमारी लास्ट कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब ये है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में कभी भी इवोल्यूशन देखने को मिला ही नहीं, यानी कि जैसा उसका एंसेस्टर हज़ारों लाखों सालों पहले दिखता था वैसा ही वो सेम दिखता है विदाउट एनी इवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, लिम्यूलस, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है, किंग क्रैब बोला जाता है। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो एस्केहेलमिन्थीज के अंदर ही कंप्लीट मिल गया था, तो इनके अंदर भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट है तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास मॉइस्ट स्किन होती है, नमी वाली स्किन होती है जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इनके पास कुछ अलग अलग ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि गिल्स होंगे,
बुक गिल्स होंगे, बुक गिल्स मतलब उनका शेप बुक की तरह होगा। बुक लंग्स होंगे, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम मतलब पाइप वाला सिस्टम होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा सभी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था। एनेलिडा फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। वो भी कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर जितने भी जो ब्लड है वो इनके आर्टरीज वेन्स के अंदर फ्लो करेगा, और इसके पास जो आर्थ्रोपोड है उसके पास ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, यानी कि ब्लड आर्टरीज और वेन्स के थ्रू फ्लो नहीं हो रहा है। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। किसके पास है? एनालिडा के पास है, ठीक है। और यही एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन भी करवाएगा और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी का जो आयनिक कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, आयनिक मतलब आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस, तो बॉडी के अंदर जितना भी आयनिक कंसंट्रेशन है उसको क्या करता है? मेंटेन करके रखना इस नेफ्रीडिया का काम है। एक्सक्रीशन में भी मदद करेगा और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। इनके पास एक्सक्रीशन कौन करवाते हैं? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स करवाते हैं, ठीक है। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की बात नहीं करी हुई है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये दोनों ही सेक्सुअल है, ठीक है। उसके बाद ये हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब 2 in 1 मोनोशियस जिसको बोल सकते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल में क्या आता है? अर्थवर्म और लीचेस, ठीक है। दोनों क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। और नेरिस किसके अंदर आ गया? यूनिसेक्सुअल के अंदर। ये भी हमारे पास बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है? मोस्टली हमारे ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक हो गया। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होंगे। इसमें सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और इसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट हो सकते हैं। इसमें भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों होंगे। और एक और इसमें लाइन लिखी हुई है कि ये जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स उनके वो ज़्यादातर ओवी पैरस होते हैं, मोस्टली ओवी पैरस यानी कि एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा दोनों के अंदर, दोनों ही बायलेटरल है, दोनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दोनों ही सिलोमेट्स है। एनालिडा को रिंगवॉर्म बोला जाता है, आर्थ्रोपोडा को जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स कहा जाता है। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हर जगह प्रेजेंट होंगे। दोनों ही बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। एनालिडा की बॉडी में मसल्स देखने को मिलते हैं जो कि हेल्प करेंगे मूवमेंट में, ठीक है। और नेरिस जो होता है एक्वेटिक फॉर्म, उसके पास अगल बगल पैर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से मूव करता है। इनके पास नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है जिसमें क्या कहते हैं गैंग्लिया जो होते हैं वो कनेक्टेड होती हैं और लेटरल नर्व्स की मदद से। और इनका जो नर्व कॉर्ड होता है वो डबल वेंट्रल होता है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्पेशल कैरेक्टर ये है कि बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। बॉडी के बाहर एक काइटिन की एक्सोस्केलेटन देखने को मिलती है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एंटीना और आई, और इसके पास स्टेटोसिस्ट जो कि बैलेंस ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट होता है। दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। इसके पास मॉइस्ट स्किन होता है रेस्पिरेशन के लिए। इसके पास गिल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, और साथ में ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज होता है, इसमें ओपन होता है। इसमें एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया कराता है जो एक और काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन का। इसमें सिर्फ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होंगे जो सिर्फ एक्सक्रीशन कराएंगे। दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। दोनों ही क्या कहते हैं हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। इसमें सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें दोनों के अंदर ही हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और जो ये हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो ज़्यादातर ओविपेरस होते हैं।